हजौली विधानसभा क्षेत्र का दुल्लीपट्टी पंचायत हमारे साथ रूपम कुमारी जी हैं, जिस पंचायत की नवनिर्वाचित मुखिया है और जयनगर प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष और जिला मुखिया संघ के भी अध्यक्ष हैं। निश्चित तौर पे जो 2021 में चुनाव हुआ, कोरोना से बहुत प्रभावित रहा, लेट सेशन में चुनाव हुआ, बावजूद उसके जो मूलभूत समस्याएं थी, जो पूर्व का कार्यकाल था मुखिया का या फिर जो पूर्व के सांसद विधायक थे या वर्तमान के सांसद विधायक हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि 2024 में सब लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। जो लोकसभा का चुनाव, आम लोकसभा का चुनाव होगा, उसकी तैयारियां हर पार्टी अपने हिसाब से शुरू कर चुकी है। आपका जो झंझारपुर लोकसभा, वहाँ से आरपी मंडल आपके सांसद हैं, रामप्रीत मंडल जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनका दर्शन रहता है क्या आप लोगों को? नहीं रहता। जब आप ब्लॉक जाती है, पंचायत समिति की बैठक में जाती है, फिर जिला में जाती है, तो वहाँ उनकी उपस्थिति रहती है। आपके जो स्थानीय विधायक है बीजेपी से अरुण शंकर प्रसाद, उनकी क्या स्थिति है? उनकी भी वही स्थिति है, उनका भी दर्शन नहीं रहता। आप दुल्लीपट्टी पंचायत की पहली बार मुखिया बने, निश्चित तौर पर जनता ने अपार मतों से आपको समर्थन दिया, जिस वजह से इस पद पे आप आसीन हैं। तो जनता के लिए भी आपकी जिम्मेदारी है। जनता ने जिस उम्मीद के साथ आपको मौका दिया, उस पर खड़ा उतरना भी आपकी जिम्मेदारी है। जो चुनाव आप जीतने के बाद आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही 1.5 साल में? एम्बुलेंस भी है, बच्चा सब खेलने के लिए। ये आपके दरवाजे पे एक एम्बुलेंस लगी हुई है, स्वर्गीय अमला देवी करके एक एम्बुलेंस है। वो एम्बुलेंस निजी कोष से है, आपके व्यक्तिगत निजी कोष से है या फिर किसी फंड से? निजी कोष से है। ये जिम्मेदारी एक सांसद और विधायक की होनी चाहिए, एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। ये बड़ा बजट होता है। निश्चित तौर पर जो मुखिया होते हैं उनके बजट से बाहर की बात होती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह की जिम्मेदारी सांसद और विधायक की होती है। लेकिन जब उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, तो आपने इसकी व्यवस्था अपने पंचायत में की। तो ये निःशुल्क रहता है या इसके लिए शुल्क का प्रावधान? निःशुल्क रहता है। अगर उस टाइप के लोग हैं जो पे कर सकते हैं, उनको सिर्फ तेल भराना पड़ता है, ऐसी व्यवस्था रहती है मेंटेनेंस के नाम पे। बाकी जो गरीब लोग हैं उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था है, तेल भी आपके निजी माध्यम से ही दिया जाता है। जब आप पंचायत समिति की बैठक में जाती हैं, ब्लॉक में जाती हैं, तो आपके पंचायत की जो समस्या होती है उसको जब आप उठाती हैं, प्रोसीडिंग में देती हैं, तो वो इम्प्लीमेंट होता है क्या? लागू होता है क्या? नहीं लागू होता। अफसर आप लोगों की बात सुनते हैं क्या? अफसरशाही मानती है सरकार में? मानती है? बिना कमीशन दिए हुए काम कर पाना संभव है? नहीं है संभव। आप मुखिया संघ की जिला अध्यक्ष हैं, तो जितने प्रखंड है आपके यहाँ, निश्चित तौर पर सबकी नेता आप हैं और बहुत कम उम्र में ये मौका मिला है आपको। जिला अध्यक्ष आपसे बड़े लोग भी होंगे निश्चित तौर पे एज के मामले में, लेकिन बहुत कम उम्र में ये उपलब्धि आपको मिली है, मुखिया संघ की जिला अध्यक्ष आप हैं। आखिरी सवाल आपसे, आप महिला हैं, निश्चित तौर पे किसी की माँ, बहन, बेटी और पत्नी है, तो महिलाओं का दर्द ज़्यादा समझती होंगी। आज भी आपके पंचायत में 30% के आसपास लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं, उसमें महिलाएं भी होती हैं। उनके लिए आपकी क्या सोच है? शौचालय की व्यवस्था करवाना आपकी जिम्मेदारी है। कोशिश रहेगी आने वाले समय में जो लोग खुले में जा रहे हैं वो ना जाए। जी है जो दुल्लीपट्टी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, सोशल वर्कर है, समाज सेवी है, निश्चित तौर पे इनके लिए भी बड़ी जिम्मेदारी है। लोगों ने जिस उम्मीद से इनके मैडम को चुनाव जिताया है, और बाकी जो प्रखंड मुखिया संघ के जो अध्यक्ष हैं, उन लोगों ने जो एक उम्मीद के साथ उनको जिला अध्यक्ष बनाया है, शायद इस पे खरा उतरना और इसको जमीन पर उतारना इनकी जिम्मेदारी रहेगी। क्योंकि बिना गार्जियन के सहयोग से, बिना परिवार के सहयोग से आज भी जो घरेलू वातावरण है, जो हमारा समाज, उसमें महिलाएं खुल के काम नहीं कर सकती है, तो निश्चित तौर पर आपका सहयोग लगता है। जो आपका 1.5 साल का कार्यकाल गुजरा, उसमें सबसे बड़ी समस्या क्या मानते थे और उपलब्धि क्या है? समस्या तो मेरे यहाँ बहुत है। पिछले बार मेरी माता मुखिया थी, मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। 7 निश्चय का योजना आया, तब तक मेरी माँ गुजर गई थी। तो हमसे जो बन पाया, करीब 2 करोड़ 2.5 करोड़ का मैंने पिछले वित्तीय वर्ष में गाँव में रोड बनवाने का सिर्फ रोड। जी, सिर्फ रोड। एक नाला बनवाए 1000 फीट का, बस यही 2 काम हुआ उस टाइम में। फिर अभी जीते हैं, मेरी पत्नी मुखिया जीती है, तो अभी करीब एवरेज 1 करोड़ रुपया का मैंने
काम करवाया है, जिसमें एक है 1 किलोमीटर का NH से लेकर के शिलानाथ मंदिर हम लोगों का महादेव का मंदिर है, वहाँ तक 12.5 फीट का रोड बनवाने का काम किया PCC। और एक खेड़ा टोल है, मेरा वार्ड नंबर 11 है, उसमें करीब 30 लाख रुपया का रोड बनवाने का काम किए हैं। और ऐसे ही छोटा मोटा एक 7 नंबर वार्ड है, उसमें करीब 5 लाख रुपया का काम हुआ है। अभी भी मेरा काम युद्ध स्तर पे चालू है, बरसात के लिए थोड़ा यही है, घाट एक बनवाने का काम किए हैं महादेव मंदिर में, उसका हम सौंदर्यीकरण चाहते हैं। हम लोग के यहाँ का सबसे बड़े पर्यटक स्थल बुझिए उनका हम जीर्णोद्धार करना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि ऐसा बनाए कि हम लोगों को इस मंदिर को लोग देखने आए, ऐसी व्यवस्था जी देखने के बाद ऐसा लगे ताकि लोग अट्रैक्ट हो वहाँ। जी आपके पंचायत में आज भी जो मूलभूत समस्या है, जो गंभीर समस्या है, उसमें जल जमाव, सड़क और नाला, जी इसकी बड़ी समस्या है। इसमें आपकी क्या इसमें समस्या यही है सर, समस्या तो सर सरकार का भी है बहुत बड़ा। समस्या ये है कि जमीन है लेकिन लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उस पर नाला नहीं बनवा पा रहे हैं, इसके लिए झंझट है, उसके लिए सरकार आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही। जो आपके CO है, अंचलाधिकारी, उनका सहयोग नहीं रहता है क्या? नहीं, इंक्रोचमेंट में नहीं कोई सहयोग नहीं रहता। तो जो भी काम करना होगा निश्चित तौर पर व्यक्तिगत जी व्यक्तिगत ही करना। जो आपके पदाधिकारी उनका जी सकारात्मक कोई सकारात्मक कोई नहीं आते हैं। आपके पंचायत में जो 11 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 4 जन वितरण के दुकानदार हैं, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? नहीं, अनुशासन नहीं रहते, क्योंकि अफसरशाही है। उन लोग होता है कि डायरेक्ट हम लोग को कमीशन लगता है, घूस लगता है, तो हम लोग तो उसी के आधार पर चलेंगे। 12 का 12 लाख का राशन मिल जाता है आपके यहाँ? राशन मिलता है काट के, वजन से नहीं मिलता? नहीं जी। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, विकास मित्र, आवास सहायक और कृषि सलाहकार, ये लोग अनुशासन में रहते हैं? अनुशासन में क्या रहेगा, बोलते दिए अफसरशाही है, उसको भी देना भी। जी हाँ, वही स्थिति वो भी। जी हाँ। आपके जो स्थानीय सांसद और विधायक है, इनका दर्शन आम आदमी को होता है? किसी से नहीं होता। दोनों में से किसी का? जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें आपके जो सांसद हैं उनकी वापसी संभव है क्या? नहीं, वापसी संभव नहीं है। वापसी संभव नहीं जी नहीं। आपके जो MLA है अरुण शंकर प्रसाद, दूसरी बात जी, जो 2 टर्म का इनका कार्यकाल है, निश्चित तौर पर अगर जोड़ दें तो लगभग 8.5-9 सालों का कार्यकाल मुझे। तो उपलब्धि क्या मानते हैं इनके लिए, या आप अपने? उनको तो हमारे विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट देने का काम हमारे पंचायत के जनता, दुल्लीपट्टी पंचायत, पूरे विधानसभा में सबसे ज्यादा कहीं वोट होता तो वह दुल्लीपट्टी पंचायत। लेकिन अभी तक दुल्लीपट्टी में 1 भी रुपया का कोई अपने निजी कोष से देने का काम नहीं किया। यही कारण है कि जो आपके यहाँ के लोग हैं या फिर जो खजौली विधानसभा के लोग हैं वो आक्रोशित। जी। तो निश्चित तौर पर इस बार लोग बदलाव जी, एकदम बदलाव चाहते हैं, विकल्प की तलाश है। विकल्प। तो क्या मानते हैं, नए चेहरे को मौका मिले तो क्या स्थिति रहेगी? नया चेहरा कोई से होगा? हम लोगों का विधानसभा क्षेत्र, ये पहले लोकसभा क्षेत्र का था, जयनगर लोकसभा भी था, विधानसभा भी था, लेकिन एक बार हुए, उसके बाद हमारा पंचायत विधानसभा में हो गया आरक्षण, जो 2005 तक आरक्षण में था। हम लोगों को नेता विहीन क्षेत्र है, हम लोग जनरल से अभी तक नेता कोई नहीं। हम लोग का कोशिश है कि जनरल से किसी भी जयनगर के व्यक्ति को टिकट दिया जाए, कोई पार्टी, दोनों पार्टी। वीरेंद्र यादव जी की भी अपनी दावेदारी है, तो यही कारण है कि वीरेंद्र जी के लिए दरवाजा खुला हुआ, विकल्प खुला हुआ। विकल्प। आप अभी किसी दल की सदस्यता नहीं, किसी दल के सदस्य। तो निश्चित तौर पे न RJD से परहेज है, न बीजेपी से। जी। तो जो आपका ये परिसीमन, इसमें खजौली प्रखंड का 7 पंचायत, बासुपट्टी का 14, आपका जयनगर नगर पंचायत और जयनगर का पूरा पंचायत होता है प्रखंड का। तो ये जो आपका परिसीमन, जब यहाँ जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या लोग क्या बताते हैं? समस्या है तो सबसे समस्या तो ये है, हर गांव घर में तो रोड का समस्या, और मेन है नाला का समस्या, और शौचालय का भी समस्या। यहाँ अफसरशाही है, जहाँ भी जाइए वो शौचालय भी सरकार तो देता है, लेकिन वहाँ भी अफसरशाही, भ्रष्टाचार एकदम चौक पे है। उसमें भी 2-2 हजार करके रुपया मांगा जाता है, काम हुआ नहीं है। पहले पैसा डिमांड किया, बिना दिए हुए कोई काम नहीं। आपकी भी कोशिश रहेगी कि अगर मौका मिलता है किसी भी पार्टी से, जी, तो
खजौली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जी एकदम लड़ेंगे। और यहाँ के लोगों के मन में ये एक बात बैठ गया है कि इस सभा में जो भी नेता हो, जो भी जनप्रतिनिधि चुन के जाए, वो जयनगर विधानसभा में जयनगर प्रखंड के ही लोग हों, खजौली विधानसभा। आपकी पंचायत में एक बड़ी उपलब्धि जो हम लोगों ने देखा है बहुत नजदीक से, एम्बुलेंस की व्यवस्था। शायद ये जिम्मेदारी बड़े नेताओं की थी, सांसद विधायक की थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं, तो आपने ऐसी व्यवस्था पंचायत में करवाई। तो इस तरह की क्या क्या व्यवस्था आपने पंचायत में करवाई 1.5 साल में? 1.5 साल में हमने पंचायत में ये सार्वजनिक ये मेरे पंचायत के लिए नहीं एम्बुलेंस है। हम वो कोई भी फोन करते हैं, जयनगर से हो या बासोपट्टी से या खजूर से, मेरे पंचायत के तीनों पूरे विधानसभा से जी, मेरे पंचायत के तीनों इर्द गिर्द में ही है। मेरे पंचायत के इर्द गिर्द में यहाँ से 5 किलोमीटर मेरे पंचायत का बासोपट्टी है, मेरे ही पंचायत से टच है। इसके बाद यहाँ खजौली प्रखंड है, वो भी मेरे ही पंचायत से टच है। मेरे विधानसभा में हम लोग जहाँ भी लोगों को जरूरत होती है जी, तो इसके लिए निःशुल्क व्यवस्था या शुल्क का प्रावधान? जो नहीं देने वाला हो निःशुल्क भी, अगर जो देने लायक हो वो अपना मेंटेनेंस तेल सिर्फ भरवाते हैं। जी, सिर्फ मेंटेनेंस के नाम पे तेल। बाकी जो ड्राइवर की व्यवस्था है, गाड़ी में कोई वो सब मेरा है। तो व्यक्तिगत जी व्यक्तिगत। लोकल में जैसे जयनगर जाना है, मधुबनी जाना है, तो उसमें निःशुल्क है, उसमें कोई तेल भी नहीं लेते हैं। अभी आप किसी दल में नहीं जी, तो आपके लिए अगर आप चुनाव लड़ना चाहेंगे तो किस दल में आप अपनी प्राथमिकता रखें? हम लोग तो चाहेंगे कि हम जिस कौम से हैं उसमें हम लोगों का यही है कि आरजेडी जी राष्ट्रीय जी जी। चलिए धन्यवाद। आप लोग किस पंचायत से हैं? दुल्लीपट्टी पंचायत, विधानसभा कौन हो गया? खजौली विधानसभा। तो खजौली विधानसभा में आपके सांसद विधायक का क्या नाम हुआ? सांसद जी हैं रामप्रीत मंडल जी, और विधायक हैं खजौली सर। उनका दौरा होता है आपके पंचायत में? नहीं, जिससे व्यक्तिगत संबंध है उनके पास जाते हैं, वहीं से। आपके पंचायत में सांसद हो या विधायक हो कोई योजना वगैरह दिए हैं? जानकारी में नहीं है कोई। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव में 2025 के मतलब विधानसभा चुनाव में क्या इन लोग की वापसी संभव है क्या? पूर्णतः संभव की संभावना तो अभी नहीं कहा जा सकता है संभव है जी, लेकिन अभी चुनाव के शेड्यूल छूटने के बाद और किस प्रकार के प्रत्याशी आते हैं, कौन पार्टी से आते हैं, कौन गठबंधन से आते हैं, इस पे भी तो इनकी वापसी ये कहा जाए कि संभव नहीं है। तो जनता को भी चाहिए या शीर्ष नेतृत्व को भी चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी हो, अच्छे नए चेहरे का चुनाव करे। तो आपके नज़र में आपके क्षेत्र में सबसे अच्छे उम्मीदवार कौन लगते हैं आपको? सबसे जो सक्रिय जी, सोशल वर्क में रहते हैं जो वीरेंद्र यादव जी, जो पूरे जिले में छाए हैं, उनकी पत्नी जिलाध्यक्ष है। सिर्फ दुल्लीपट्टी पंचायत में जो है 4000 वोट उनको आया था व्यक्तिगत, और जब प्रत्याशी बनेंगे तो चूँकि पंचायत के ही आदमी थे तो इससे भी ज़्यादा पंचायत में वोट आएगा। बगल में खजौली विधानसभा का 7 गो खजौली का पड़ता है, जिसका निकास द्वार दुल्लीपट्टी है, वही सभी जनता दुल्लीपट्टी होकर ही जाते हैं। तो सबसे भी जो सहयोग खजौली विधानसभा के प्रखंड में चाहे 7 पंचायत को मिलता है तो इससे जुड़े हुए हैं। बासोपट्टी पंचायत का भी विकास द्वार हनुमान चौक पर है, तो मरिया हो गया, ये सब बहुत सा पंचायत, तो इस सब पंचायत के भी लोग जो हैं सो उनको यहाँ पे सहयोग मिलता है इनके द्वारा। इनके द्वारा डायरेक्ट कम से कम 15 पंचायत के लोग सहयोग में यहाँ के रहते हैं जयनगर के, और 10-15 पंचायत यहाँ के भी रहते हैं। तो ये अच्छे उम्मीदवार सबके सहयोग में रहते हैं, सबके जाने पहचाने हैं, और सब घर घर में पहचाने। ये जिला अध्यक्ष भी हैं मुखिया संघ के प्लस प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, तो इनका मतलब अगर कहा जाए कि बेस वोट कहा जाए तो पूर्ण रूप से अगर कोई भी पार्टी अगर मौका देती है तो ये सीट निकाल के दिखा सकते हैं। इनको सब जाति या सब वर्ग में से वोट आया है, क्योंकि दुल्लीपट्टी में भी जो 4000 वोट आया है तो इसके स्वजातीय वोट की संख्या बहुत कम है, और उसके बाद विभिन्न जाति वर्गों के आदमी इसको पसंद करके 4000